Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. And welcome to this press conference of the Ministry of Civil Aviation on PLI scheme for drones and drone components. As you are aware, the government under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the production-linked scheme for drones and drone components, which is another significant step towards the collective vision of Atmanirbhar Bharat. To brief us more on the scheme today, we have with us Honorable Minister for Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia ji. My warm welcome to you, sir. I also welcome Secretary Civil Aviation, Shri Pradeep Singh Khairola ji, DGCA Shri Arun Kumar, Chairman Airport Authority of India, Shri Sanjeev Kumar, and Joint Secretary Shri Amba Dubey. Friends, today's press conference will be conducted in the following manner. First, there will be opening remarks by Honorable Civil Aviation Minister. Then a short video would be played, followed by a presentation by the Honorable Minister. I now invite the Honorable Minister for his opening remarks. Sir. Good afternoon. It's a pleasure as always to be with all of you. Today's topic is a path-breaking topic. The last time we had, or rather the first time we had met, हमारी चर्चा हुई थी with regard to drone policy. और उसी तारतम्य में आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो उसी ड्रोन पॉलिसी के साथ संबंधित है। 25 अगस्त को नई ड्रोन रूल्स और ड्रोन पॉलिसी सरकार द्वारा घोषित की गई थी और 3 हफ्ते के दरमियान ही एक दूसरा ऐतिहासिक कदम इसी ड्रोन इंडस्ट्री के साथ मिला हुआ, इसी ड्रोन पॉलिसी के साथ मिला हुआ हमारे ड्रोन सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्कीम की घोषणा आज हम लोग कर रहे हैं, जो कल कैबिनेट में स्वीकृति प्रधानमंत्री जी की द्वारा दी गई थी। इसमें मुख्य बात का उल्लेख मैं ये करना चाहूँगा कि शायद पहले कभी इतिहास में इतनी तीव्र गति से किसी भी क्षेत्र में निर्णय न लिया गया हो, जहां पॉलिसी पहले दिन पर घोषित की जाती है और 21 दिन के अंदर ही एक इंसेंटिव स्कीम उस क्षेत्र के लिए घोषित की जाती है। और इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो स्वतः प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक मुख्य धारा के रूप में इस ड्रोन पॉलिसी को रेखांकित किया है। उनके मार्गदर्शन में ही ये ड्रोन पॉलिसी की घोषणा की गई और उनके ही मार्गदर्शन और उनके आदेश के अनुसार शीघ्र सभी मंत्रालयों ने साथ में बैठकर एक ड्रोन पीएलआई स्कीम की घोषणा की। और हमारी सोच विचारधारा है, जो मैंने चर्चाएं भी की हैं अनेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ ड्रोन सेक्टर में। सारे एंटरप्रेन्योर्स की ख्वाहिश 3 मुद्दों पर केंद्रित रहती थी। पहला मुद्दा ये होता था कि पॉलिसी एक दूरदर्शी पॉलिसी होनी चाहिए, एक सरल पॉलिसी होनी चाहिए और उसी सोच विचारधारा के साथ 25 अगस्त को एक ऐसी पॉलिसी की घोषणा की गई है जो एक तरीके से बांध के फ्लडगेट्स को खोलने वाली पॉलिसी है पूरे देश के लिए। और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की यही सोच है कि ड्रोन सेक्टर में भारत का नेतृत्व नहीं बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। सारे रूल्स की रिलैक्सेशन इसी के तहत हुई है। तो जो पहली ख्वाहिश थी कि एक ऐसी पॉलिसी हो जो सरल हो, जो सुदृढ़ हो और जो सफल हो, उस पॉलिसी की घोषणा हमारे मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देश में 25 अगस्त को की गई थी। उनकी दूसरी ख्वाहिश थी कि डिमांड बेस्ड होना चाहिए ये इंडस्ट्री, और उसमें भी सरकार ने पहला कदम उठाया है। सरकार के अनेक अंग, उदाहरण के तौर पर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो स्वामित्व की योजना है उसमें ये रेखांकित किया गया है कि पटवारी तहसीलदार को मार्किंग जमीन पर करना होगा, लेकिन ड्रोन के द्वारा वो लैंड का मैपिंग किया जाएगा और उस लैंड मैपिंग के तहत ही मालिकाना हक ग्रामीण अंचल के हर वासी को देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आधार पर दिया जाएगा। वैसे ही कृषि के क्षेत्र में, वैसे ही खनन के क्षेत्र में, वैसे ही रक्षा के क्षेत्र में, वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ड्रोन्स का उपयोग करेगा, जो एक नई ऊर्जा इस सेक्टर को दे पाएगा। तो पहली मांग थी एक रोबस्ट पॉलिसी की, दूसरी मांग थी कि डिमांड बेस्ड होना चाहिए सरकार की तरफ से, और तीसरी मांग थी कि फंडिंग भी सरल होना चाहिए। और इस तीसरी मांग को पूरा करते हुए ये पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। और इस पीएलआई स्कीम की सोच और विचारधारा का मुख्य अंग भी यही है कि हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की सोच विचारधारा को हम लोग आगे ले जाएं। जो आज निर्यात किया जाता है, आयात किया जाता है ड्रोन्स का, अनेक देशों से आयात किया जाता है। हम चाहते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बने जहां से निर्यात किया जाए ड्रोन्स का पूरा विश्व को। इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं और हमारी सोच विचारधारा है कि ये पीएलआई स्कीम के अंतर्गत दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन्स के लिए, और हमारा अनुमान है कि अगले 3 साल में करीब 5,000 करोड़ का निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्रोन के लिए निवेश किया जाएगा, जिसके आधार पर करीब करीब क्लोज टू करीब 900 करोड़ का टर्नओवर 3 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ला पाएंगे, जिसके आधार पर 10,000 रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे। तो एक नया क्रांति इस क्षेत्र में आएगा और इनडायरेक्ट इसका इफेक्ट, अप्रत्यक्ष इसकी इफेक्ट हमारे ड्रोन सर्विसेज के वैल्यू चेन पे भी रहेगी। और ड्रोन सर्विसेज की वैल्यू चेन हमारा अनुमान है कि टोटल टर्नओवर करीब 30,000 करोड़ तक पहुंचेगा और 3 लाख रोजगार के अवसर इसके आधार पर उत्पन्न हो पाएंगे। अब इस स्कीम में विशेषता क्या है? पीएलआई स्कीम से आप भली भांति परिचित हैं। जो वैल्यू एडिशन होता है रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में, उस वैल्यू एडिशन पार्ट पर इंसेंटिव दिया जाता है। हमने ये सोचा है और अनुमान लगाया है कि जो वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन का सेक्टर है, जहां टर्नओवर 80 करोड़ रुपए का ही है, इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए के इंसेंटिव हम अगले 3 साल में देने वाले हैं। इसका मतलब कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन सेक्टर की साइज है, उसकी 1.5 गुना ज्यादा इंसेंटिव की घोषणा आज हम लोग सरकार के तरफ से कर रहे हैं। इसका दूसरा अंश यह है कि जो पीएलआई रेट है साधारण प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में, वो हर साल घटता जाता है, पर यह ड्रोन सेक्टर के लिए अग्रणीय कदम उठाया गया है कि जो पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, वो 20% साल दर साल 3 साल के लिए रखा जाएगा। तो ये एक अग्रणीय कदम ड्रोन सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय ने लिया है। तीसरा विशेष पॉइंट इसमें यह है कि जो वैल्यू एडिशन का प्रतिशत होता है, साधारण तौर पर पीएलआई स्कीम में 50% जब वैल्यू एडिशन होता है, तभी आप इस इंसेंटिव के लिए आप उस श्रेणी में आते हो। लेकिन पहली बार किसी भी इंडस्ट्री के लिए 50% के बदले में 40% केवल वैल्यू एडिशन के आधार पर आपको यह इंसेंटिव दिया जाएगा। तो 3 मुख्य बिंदु, एक जो इंसेंटिव है उसका साइज,
120 करोड़, जबकि मैन्युफैक्चरिंग की रेवेन्यू केवल 80 करोड़ है। दूसरा, पीएलआई का रेट 20% रखा गया है, जो नॉर्मली घटता जाता है हर साल, पर यह कांस्टेंट रखा गया है। और तीसरा, वैल्यू एडिशन का अंश जो साधारण तौर पर हर इंडस्ट्री में 50% रखा जाता है, ड्रोन्स में केवल 40% रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इस इंसेंटिव का पूरा लाभ उठा पाएं। इंसेंटिव का सिस्टम क्या है? जो एमएसएमईज हैं, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए टर्नओवर का अंश रखा गया है 2 करोड़ का, और जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए 50 लाख। मतलब आपका रेवेन्यू, आपका जो बिक्री, आपकी सेल्स 50 लाख से ज़्यादा होगी ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए, या मैन्युफैक्चरर्स के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो आप फिर इस इंसेंटिव स्कीम में भाग ले सकते हैं। ये केवल एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। जो नॉन एमएसएमई हैं और नॉन स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए 4 करोड़ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स में और 1 करोड़ रुपए आपके ड्रोन के कंपोनेंट्स के लिए, ये सीमा रखी गई है। और जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज के लिए 8 करोड़ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए और 2 करोड़ रुपए ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। तो जिनकी भी रेवेन्यू इस अंश से ज़्यादा होगी, वो पीएलआई स्कीम का पूरा लाभ ले पाएंगे। एक आखिरी पॉइंट, कि ऐसा ना हो कि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी मछली पूरा 120 करोड़ रुपए इस इंसेंटिव का खा ले। तो हमने एक सीलिंग रखी है, और वो सीलिंग है 25% पूरे 120 करोड़ रुपए की आउटले की। 25% ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी ले सकती है। मतलब करीब 30 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर एक कंपनी ले सकती है, ताकि ये इंसेंटिव स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को हम लोग दिला पाएं। तो ड्रोन पॉलिसी और ड्रोन पीएलआई स्कीम, इन दोनों के साथ हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों में हमारी इंडस्ट्री करीब मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कम से कम 900 करोड़ तक पहुंच पाए। पहले साल में वर्तमान के 80 करोड़ से 200 करोड़, दूसरे साल में 200 से 400 करोड़, और तीसरे साल में 400 से 900 करोड़। तो 3 साल में कुल मिलाकर 1500 करोड़ का टर्नओवर बन जाएगा, और 120 करोड़ का लाभ इंसेंटिव के रूप में हम सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स को दे पाएंगे। ये रही केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। पूरे अगर आप वैल्यू चेन देखो आप ड्रोन के सेक्टर में, तो वो एक है हार्डवेयर, ड्रोन मैन्युफैक्चरर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है सर्विस डिलीवरी। इन तीनों सेक्टर्स वैल्यू चेन का अगर आप एक साथ सम्मिलित कर लो, तो हमारा अनुमान है कि 2026 तक करीब 1.8 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बनेगी। मतलब कि करीब 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बन पाएगी। तो एक नया तूफान हमारे देश में प्रगति का, विकास का, रोजगार का, वैज्ञानिकता का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अनलीश कर रहे हैं, और इसका दूरगामी परिणाम होगा। और भारत को 2030 तक विश्व का ड्रोन हब हम लोग स्थापित करें, ये हम लोगों का निर्णय है और हमारा लक्ष्य है। निजी क्षेत्र के सारी कंपनियों का बहुत अच्छी प्रतिक्रिया पिछले 24 घंटों में निकली है। कई इंडस्ट्री लीडर्स ने अपना वक्तव्य दिया है कि एक रॉकेट बूस्टर होगा इस सेक्टर के लिए। ये आने वाले भविष्य की आशा है ये स्कीम। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को भी, और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय एक फैसिलिटेटर के रूप में, सहभागी के रूप में इंडस्ट्री के साथ काम करेगी, सर्विस डिलीवरी के साथ काम करेगी और उपभोक्ताओं के साथ काम करेगी, ताकि हम लोग सेवा भाव के आधार पर इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।